हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? चलिए दिखाते हैं हम आपको अपने कान्हा की छठी हमने कैसे मनाई। छठी आप सभी लोगों ने मनाई है छठी, तो हम दिखाते हैं कि हमने अपने कान्हा का किस तरीके से श्रृंगार किया। उनका छठी का जो विधि विधान होता है वो किस तरीके से किया, उनको पलना झुलाया, काजल लगाया, आदि आदि। तो चलिए, सबसे पहले हमने अपने किचन में बनाया भोग प्रसाद के लिए कढ़ी। सभी के यहाँ अधिकतर मोस्टली सभी के यहाँ कढ़ी बनती है, कढ़ी पकौड़ा। तो हमने भोग के लिए कढ़ी तैयार करी। कढ़ी चावल बनता है और उसी का भोग लगाया जाता है। मीठे में भी आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद हमने देखिए कान्हा की करी, अपने कान्हा की करी मालिश, वो भी घी से। तो घी से ही करने का बताया गया है, सभी लोग घी से ही करते हैं आज के दिन। तो उनकी करी घी से अच्छे से मालिश, बढ़िया बढ़िया सी। इसके बाद हमने उनको स्नान कराया। तो स्नान से पहले हमने क्या किया, हमें करना था उनका लगाना था घी। तो पहले हमने करी मालिश, उसके बाद में उनका दूध में, कच्चे दूध में हमने डुबकी लगाई। देखिए इस तरीके से 3 बार डुबकी लगाते हैं और फिर ये दूध पवित्र हो जाता है। इस दूध का आप कुछ भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, सेवइयाँ बना सकते हैं, चाय, दूध, कॉफ़ी किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने उनका साफ़ शुद्ध जल से स्नान कराया। ये देखिए कान्हा स्नान कर रहे हैं, कितना एकदम से चमक आ गई उनके चेहरे पे। स्नान करा के उनको आज के दिन येलो कलर के वस्त्र पहनाते हैं। तो हमने उनको स्नान कराया, साफ टॉवल से पोंछ के उनका वस्त्र श्रृंगार करना स्टार्ट कर दिया। उनका इत्र से मालिश करी हल्की हल्की सी, फिर वस्त्र पहनाए। वस्त्रों में आप येलो कलर का वस्त्र ले सकते हैं और बाकी उनका जो भी साज श्रृंगार का माला, कड़े वड़े जो भी है, आप सारे चीज़ें उनको पहना सकते हैं। आप नए पहना सकते हैं तो नए पहनाइए, और अगर आपके पास नए नहीं हैं तो आप पुराने भी साफ़ सुथरे वस्त्र भी पहना सकते हैं। लेकिन विधान तो यही है कि छठी वाले दिन अपने बच्चों को भी नए वस्त्र ही धारण कराए जाते हैं। तो आप भी नए वस्त्र की ही कोशिश कीजिए, नए वस्त्र हम पहनाएं उनको। अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कुछ भी चीज़ें उनके लिए नई लेके ज़रूर आएँ, चाहे वो हाथ के हों चाहे किसी चीज़ के हों। इसके बाद देखिए मेरे सारे दोनों लालाओं ने स्नान करके कपड़े पहन लिए, वस्त्र पहन लिए, और फिर मैंने उनका पूजा करना स्टार्ट किया। फूल माला लगाई, घी का दीपक जलाया है। घी का दीपक ही जलाना है पूजा में आज। ये देखिए हमारे बंसी वाले कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और उनको ज़रूर आरसी दिखाना ना भूलें, शीशा दिखाना ना भूलें, कितने सुंदर लग रहे हैं वो। इसके बाद में हमने काजल भी लगाना होता है इनका। काजल लगाना, बनाकर लगाना ना भूलें। और हमने उनका तिलक पूजन किया, आरती करी। भोग प्रसाद में देखिए रखा है, भोग प्रसाद रखा। आपके पास मीठे में जो भी कुछ है आप मीठा रख सकते हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ें रख सकते हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें आप उनको भेंट कर सकते हैं। इसके बाद में ये काजल लगाना, वैसे मैंने बताया काजल भी लगाइएगा। ये देखिए मैं काजल बना रही हूँ, काजल बनाया मैंने, उनको काजल लगाया, उनको नज़र ना लगे किसी की। और सारी पूजा ख़त्म होने के बाद भी आप सोते समय भी एक बार अपने कान्हा जी की नज़र ज़रूर उतारिएगा, इससे उनको नज़र नहीं लगेगी। और हमने यहाँ पे उनको कढ़ी चावल का भोग लगाया, जो उनका पसंदीदा खाना है। उन्होंने प्यार से, उनको कुछ भी खिलाओ वो खाते हैं, तो मैंने उनको खाना खिलाया। और फिर इसके बाद में उनका मनमोहक रूप हम देखने लगे, कुछ उनसे बातें करने लगे। अपने कान्हा जी से बातें भी कीजिए, बड़े ध्यान से सुनते हैं वो। इस तरीके से हमने मिठाई का भी भोग लगाया। चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट टॉफ़ी लाए, उनका भी भोग लगाया। आपके पास जो भी हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। सादा खाना है, सादा खाने का लगाइए, पक्के खाने का लगाइए, सबके यहाँ अलग अलग होता है। तो आप हर तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं, मना सकते हैं। इसके बाद में उनकी न्योछावर भी करी जाती है। न्योछावर में आप उनकी नज़र उतारिए, बलाएँ लीजिए और उनको दक्षिणा भी दीजिए। इस तरीके से हमने अपनी छठी मनाई थी। और ऐसे ही मोस्टली घरों में छठी मनती है। लेकिन छठी के बाद आप छठी करने, ये सारी विधि विधान करने के बाद में आप कान्हा को झूला झुलाना नहीं भूलिएगा।
इसमें कान्हा को अवश्य झूला झुलाइएगा। अपने लड्डू गोपाल को झूले में बिठाइए और झूले में झूला झुलाइए। इसके बाद कोई भी आपको भजन आता है छठी का, तो आप छठी का भजन गीत गा सकते हैं। नहीं भी आता है तो आप फ़ोन में भी चला के सुन सकते हैं। कोई भी गाना लगा दीजिए, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने कान्हा जी की छठी पूजा करी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। राधे राधे।